अपाहिज करोड़पति लड़के की गरीब लड़की ने की मदद, बदले में जो मिला इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, ये कहानी है बिहार प्रदेश की, जहां पटना जिले के पास बसे सोनपुरा गांव में गौरी नाम की एक गरीब लड़की अपनी बीमार मां कमला देवी के साथ रहती थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर बरसात में टपकता था और गर्मियों में तपने लगता था। गौरी सुबह ही काम की तलाश में निकल जाती और शाम तक मेहनत करके जो थोड़ा बहुत कमाती उसी से उसका घर चलता था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। गरीबी ने उसे समय से पहले ही समझदार बना दिया था, लेकिन उसने कभी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। गांव में कई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए तो किसी की मदद की जरूरत हो, गौरी सबसे पहले पहुंच जाती थी। दूसरी तरफ पटना शहर में आरब सिंह का नाम, एक युवक करोड़पति, अपनी सफलता के लिए जाना जाता था। बड़ी कंपनी, आलीशान बंगला, महंगी गाड़ी और सैकड़ों कर्मचारी उसके अधीन काम करते थे। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की थी। एक भयानक सड़क दुर्घटना में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोट आई। कई महीनों तक इलाज चला, देश के नामी डॉक्टर भी बुलाए गए, लेकिन आखिरकार डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके दोबारा चलने की कोई संभावना नहीं है। यह सुनते ही अरब के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। जिस युवक ने हमेशा अपने दम पर दुनिया जीती थी, वह व्हील चेयर तक सीमित हो गया था। हादसे के बाद अरब की जिंदगी तेजी से बदलने लगी। पहले जो लोग उसके आसपास घूमते थे वो धीरे धीरे दूर होने लगे। बिजनेस पार्टनर राघव मल्होत्रा कंपनी के ज़्यादा फैसले अपने हाथ में लेने लगे। अरब को महसूस हो रहा था कि उसकी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन वह मानसिक रूप से इतना टूट चुका था कि लड़ने की ताकत नहीं बची थी। आखिर एक दिन उसने शहर की भीड़ को और लोगों की झूठी सहानुभूति से दूर जाने का फैसला किया। वह अपने गांव के पास बने पुराने फार्म हाउस में रहने चला गया। फार्म हाउस बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें रहने वाला इंसान बिल्कुल अकेला था। शुरू में कुछ नौकर उसके साथ रहे, मगर समय के साथ अधिकांश लोग नौकरी छोड़कर चले गए। कुछ को राघव ने दूसरी तरफ भेज दिया और कुछ खुद ही छोड़कर चले गए। अब फार्म हाउस में केवल एक बूढ़ा माली बचा था जो पूरे काम को संभाल नहीं पा रहा था। उधर गौरी की जिंदगी में भी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। एक दिन डॉक्टर ने उसकी मां की जांच के बाद कुछ महंगी दवाइयां लिख दी। दवाइयां की कीमत सुनकर गौरी के पैर तले जमीन खिसक गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन कहीं ठीक से मजदूरी नहीं मिली। तभी गांव के बूढ़े माली रामचरण ने उसे बताया कि फार्म हाउस में एक भरोसेमंद लड़की की जरूरत है जो सफाई और रसोई का काम संभाल सके। मजबूरी में गौरी ने वह काम स्वीकार कर लिया। अगली सुबह गौरी पहली बार उस फार्म हाउस के अंदर गई। उसने इतनी बड़ी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे पेड़ और बीच में बना विशाल सफेद मकान, लेकिन उस भव्यता के बीच एक अजीब सी सन्नाटा था। रामचरण उसे अंदर ले गया। ड्राइंग रूम में व्हील चेयर पर बैठा अरब खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। रामचरण ने गौरी का परिचय कराया और चुपचाप बाहर निकल गया। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर अरब ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, काम कर लो, मुझे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आवाज में कठोरता थी, लेकिन दर्द उससे भी ज़्यादा था। गौरी ने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गई। पूरे दिन उसने सफाई की, रसोई संभाली और घर को व्यवस्थित किया। शाम को जब वह जाने लगी तो उसने देखा कि अरब का खाना वैसे ही रखा हुआ है। उसने धीरे से पूछा, साहब खाना नहीं खाएंगे? अरब ने कोई जवाब नहीं दिया। गौरी कुछ पल तक खड़ी रही, फिर चुपचाप खाना गर्म करके मेज पर रख गई। उस दिन पहली बार किसी ने उसकी नाराजगी के पीछे छिपे दर्द को समझने की कोशिश की थी। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अरब कम बोलता था और गौरी बिना शिकायत अपना काम करती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एक दिन दोपहर में तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी और फार्म हाउस के अंदर अधिकांश कर्मचारी छुट्टी पर थे। अरब लाइब्रेरी में अपने कमरे में जाने का कोशिश कर रहा था और उसकी व्हील चेयर से पैर फिसल गया। वह गिरते गिरते बचा। उसी समय गौरी दौड़कर वहां पहुंची और उसने तुरंत व्हील चेयर को संभाल लिया। कुछ क्षणों के लिए दोनों की नजरें मिली।
आरव के चेहरे पर झुलझुलाहट थी, लेकिन गौरी के चेहरे पर केवल चिंता दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, साहब खुद को इतना अकेला मत समझिए, भगवान जब तक सांस देता है उम्मीद भी देता है। यह साधारण सा वाक्य आरव के दिल में उतर गया। बहुत दिनों बाद किसी ने उससे दया नहीं बल्कि हौसले की बात की थी। उसी शाम गौरी ने अपनी माँ के हाथों में बने सत्तू के लड्डू ला कर दिए। पहले तो आरव ने मना किया, लेकिन बाद में खा लिया। बरसों बाद उसे घर जैसा स्वाद महसूस हुआ। धीरे धीरे उसकी खामोशी कम होने लगी। अब वह कभी कभी गौरी से गांव की बातें पूछ लेता और गौरी भी सहज होकर जवाब देती थी। उसे नहीं पता था कि वह अनजाने में एक टूटे हुए इंसान के जीवन में रोशनी वापस ला रही है। एक तरफ आरव के चेहरे पर फिर से जीवन लौटने लगा था, तो दूसरी तरफ राघव मल्होत्रा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे खबर मिल रही थी कि आरव पहले जैसा निराश नहीं रहता। उसने तुरंत कुछ पुराने दस्तावेज फार्म हाउस भेजे ताकि आरव बिना पढ़े उन पर हस्ताक्षर कर दे। उस समय गौरी कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसकी नज़र उन फाइलों पर पड़ी। कागजों के बीच एक ऐसा दस्तावेज था जिस पर कंपनी की करोड़ों रुपए की संपत्ति किसी और के नाम करने की तैयारी कर गई थी। गौरी पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर समझती थी कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। उसी समय बाहर बरामदे में किसी गाड़ी की रुकने की आवाज़ आई। गौरी खिड़की के पास पहुंची और उसने देखा कि अंधेरे में खड़ा एक आदमी फोन पर कह रहा था, बस कुछ दिन और फिर सारी संपत्ति हमारे कब्जे में होगी। यह सुनकर गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खिड़की के पास खड़ी रह गई। उसकी नज़र उसी आदमी पर टिकी रह गई। कुछ सेकंड बाद वह आदमी अंधेरे में खड़ा गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्द गौरी की कानों में गूंजते रहे। गौरी जल्दी से कमरे में वापस आई और उन फाइलों को फिर से देखने लगी। उसे कानूनी बातें ज़्यादा समझ नहीं आती थी, लेकिन इतना साफ था कि आरव से कुछ छिपाया जा रहा था। अगले दिन सुबह उसने हिम्मत करके आरव से पूछा कि क्या वह उन कागजों को अच्छी तरह पढ़ा है जिन पर हस्ताक्षर करना है। आरव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कंपनी के कागज है, राघव संभालता है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। गौरी कुछ पुल तक चुप रही। वह सीधे आरोप नहीं लगाना चाहती थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि भरोसा अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है। उस दिन पहली बार आरव ने गंभीर होकर उसकी बातें सुनी। शाम को उसने उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। कई ऐसे बड़े फैसले उसके नाम पर लिए गए थे जिनकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसके मन में शक पैदा होने लगा। दूसरी तरफ राघव लगातार अपने खेल को आगे बढ़ाता जा रहा था। उसे लगता था कि व्हील चेयर पर बैठा आदमी अब कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आरव की जिंदगी में अब एक ऐसी लड़की आ चुकी है जो सच और झूठ के बीच का फर्क साफ देख सकती थी। अगले कुछ दिनों में गौरी और आरव के बीच एक अनोखा भरोसा बनने लगा। गौरी रोज सुबह काम पर आती, पूरा फार्म हाउस को संभालती और फिर आरव के लिए समय निकालकर उससे बातें करती। यह उस गांव के लोगों को कहानियां सुनाती, खेतों की बातें बताती और कभी कभी अपने माँ के संघर्ष के बारे में भी बोलती। आरव चुपचाप सुनता रहता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह लड़की मुश्किल हालात में भी मुस्कुराना जानती है। एक दिन उसने पूछा कि गौरी, तुम्हें कभी अपनी गरीबी पर गुस्सा नहीं आता? गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गरीबी से नहीं साहब, बुरे इरादे से डरना चाहिए। गरीबी तो मेहनत से बदल सकती है। यह सुनकर आरव लंबे समय तक सोचता रहा। उसने अपने जीवन में हजारों लोगों को देखा था, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच पहली बार देख रहा था। उसी दिन से उसने अपने इलाज पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। पहले वह डॉक्टरों की सलाह को अनसुना कर देता था, लेकिन अब यह नियमित व्यायाम करने लगा। फिजियोथेरेपी के दौरान दर्द होता था। कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन हर बार गौरी उसे हार ना मानने की प्रेरणा करती थी। जब वह टूटने लगता, गौरी सिर्फ एक बात कहती, जिस दिन अपने उम्मीद को छोड़ दी उसी दिन हार जाओगे। यही शब्द धीरे धीरे उसके लिए ताकत बनते जा रहे थे। उधर राघव को खबर मिल चुकी थी
कि अरब कंपनी के पुराने रिकॉर्ड को निकलवा रहा है। यह सुनकर उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने तुरंत फार्म हाउस आने का फैसला किया। अगले दिन वह बड़े आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचा और अरब से मिलने बैठ गया। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने कंपनी की तरक्की के लंबे लंबे किस्से सुनाए और फिर कुछ नए दस्तावेज सामने रख दिए। उसने कहा कि यह सिर्फ औपचारिक कागज है और तुरंत हस्ताक्षर करने होंगे। अरब पहले की तरह बिना पढ़े हस्ताक्षर करने वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी गौरी पर पड़ी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाकर मना कर दिया। अरब समझ गया। उसने दस्तावेज पढ़ने की बात कही। यह सुनते ही राघव के चेहरे का रंग बदल गया। उसने बात को हल्का बनाने की कोशिश की, लेकिन अब अरब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। कई सवाल पूछे गए जिनका जवाब राघव के पास नहीं था। वह बहाने बनाने लगा और वहां से निकल गया। उसके जाते ही अरब को यकीन हो गया कि मामला गंभीर है। उस रात उसने अपने पुराने वकील को फ़ोन किया और कंपनी के सभी वित्तीय रिकॉर्ड मंगवाने के आदेश दिया। बरसों बाद उसने अपने अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया था। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट सामने आई तो सच्चाई सबको चौंका दिया। करोड़ रुपए फर्जी खाते में भेजे गए थे। कई संपत्ति गुप्त रूप से बेचने की तैयारी थी। यह सब राघव की योजना का हिस्सा था। अरब को गहरा झटका लगा, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। उसे लगा अगर गौरी समय पर सावधान न करती तो शायद सब खत्म हो जाता। उसी शाम उसने गौरी को बुलाकर धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया साहब, गलत देखकर चुप रहना मुझे नहीं आता। उसकी यह बात सुनकर अरब की आंखें भर आई। उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि सच्चे लोग किसी की कीमत पर नहीं खरीदे जा सकते। उसी दौरान डॉक्टर विवेक मेहरा का फोन आया। उसने बताया कि विदेश से एक चिकित्सा तकनीक आई है जिससे अरब के पैरों का ऑपरेशन संभव हो सकता है। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। ऑपरेशन कठिन था और असफल होने का खतरा भी बड़ा था। यह सुनकर अरब फिर दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उम्मीद था तो दूसरी तरफ डर। लेकिन जब उसने गौरी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर वही भरोसा दिखाई दिया जो हमेशा मुश्किल समय में उसे संभालता था। अगली सुबह अरब डॉक्टर से मिलने पटना गया। जांच के बाद डॉक्टर ने साफ कहा कि ऑपरेशन की संभावना है, लेकिन इसके बाद लंबी लड़ाई लड़नी होगी। कई महीनों तक दर्द और इलाज का अभ्यास चलता रहा। वापस लौटने समय अरब खामोश था। फार्म हाउस पहुंचने के बाद वह देर तक बगीचे में बैठा रहता। शाम ढलने लगी, तभी गौरी उसके पास आई और बोली, अगर भगवान ने रास्ता दिखाया है तो डरना क्यों। अरब ने पहली बार खुलकर अपनी कमजोरी बताई। उसने कहा कि उसे असफलता से डर लगता है, वह दोबारा टूटना नहीं चाहता। गौरी कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, जो इंसान गिर कर भी जी रहा है वह असफल नहीं होता। उसकी यह बात सीधे अरब के दिल में उतर गई। उसी रात उसने ऑपरेशन कराने का फैसला कर लिया। लेकिन उस समय शहर के एक सुनसान कमरे में बैठा राघव अपने कुछ लोगों के साथ नई साजिश को ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी, क्योंकि अब वह केवल संपत्ति नहीं बल्कि अरब की पूरी जिंदगी बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था। खैर दोस्तों, राघव अब समझ चुका था कि अगर अरब पूरी तरह संभल गया है तो सारे खेल खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसने एक साथ कई चाल चलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अरब ने ऑपरेशन के लिए अपनी सहमति दे दी थी। अगले ही सप्ताह उसे पटना के बड़े अस्पताल में भर्ती होना था। फार्म हाउस में यह खबर सुनकर सभी खुश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी गौरी के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यह लड़ाई सिर्फ अरब की नहीं, उसकी अपनी भी है। अस्पताल जाने के बाद एक दिन पहले गौरी ने अपनी माँ के हाथों में बना हुआ दही चूरा अरब को खिलाया। अरब मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके मन में डर अभी भी था। रात को सो नहीं पाया। बार बार उसके ऑपरेशन थिएटर और डॉक्टर की असफलता की बातें याद आ रही थी। तभी उसके फ़ोन पर गौरी का एक छोटा सा संदेश आया, कल डर को हराना है, बीमारी को नहीं। यह पढ़कर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले दिन अस्पताल पहुंचते समय भी वही शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। डॉक्टर विवेक मेहरा ने सारी जांच की और बताया कि ऑपरेशन लंबा और जटिल होगा।
कई घंटे लग सकते हैं। आरब ने सिर हिलाया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया। बाहर इंतजार कर रही गौरी के हाथ जुड़े हुए थे। वह लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। अस्पताल के बाहर समय जैसे रुक गया था। कमला देवी भी वहां पहुंच गई थी। गौरी अभी भी भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होती तो कभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाकर दरवाजे को देखती। घंटे बीतते गए। इसी बीच राघव अपनी अगली चाल चल रहा था। उसने कंपनी के कुछ कर्मचारी पर दबाव डालकर झूठे दस्तावेज तैयार करवाए। उसका मकसद था कि ऑपरेशन के दौरान ही कंपनी पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि अरब के वकील पहले से सतर्क थे। उन्होंने सारे खाते और रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी थी। शाम होते होते अस्पताल के बाहर बेचैनी बढ़ गई। आखिर कई घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर विवेक बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑपरेशन सफल रहा। यह सुनते ही गौरी का आंखों में आंसू बह निकले। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद किया। कमला देवी भी भावुक हो गई, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा कि असली परीक्षा भी बाकी है। ऑपरेशन सफल होने का यह मतलब नहीं था कि अरब तुरंत चलने लगेगा। अब उसे महीनों तक कठिन अभ्यास और इलाज से गुजरना होगा। गौरी ने बिना एक पल गवाए मन ही मन फैसला कर लिया कि इस लड़ाई में अरब का साथ अंत तक नहीं छोड़ेगी। अगले कुछ महीने के में अरब की जिंदगी के सबसे कठिन महीने साबित हुए। ऑपरेशन के बाद दर्द इतना होता था कि कई बार वह चीख उठता। फिजियोथेरेपी के दौरान उसके शरीर का एक एक हिस्सा जवाब देने लगता। कई बार वह गुस्से में अभ्यास छोड़ देता था, लेकिन हर बार गौरी के उसके सामने खड़ी हो जाती थी। जब वह हार मानने की बात करता तो गौरी उसे याद दिलाती कि उसके यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। धीरे धीरे उसका शरीर प्रतिक्रिया देने लगा। पहले पैरों में हल्की हरकत हुई, फिर थोड़ी सी ताकत लौटने लगी। एक दिन डॉक्टर ने उसे वॉकर के सहारे खड़े होने की कोशिश करने को कहा। पूरा कमरा सांस रोककर खड़ा था। अरब ने दोनों हाथों से वॉकर पकड़ा और धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाया। उसके पैर कांप रहे थे, शरीर लड़खड़ा रहा था, लेकिन कई महीनों के बाद वह अपने पैरों पर खड़ा था। उस क्षण उसकी आंखें भर आई। सामने खड़ी गौरी रो रही थी। डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे। कमला देवी हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद कर रही थी। उस दिन अरब ने महसूस किया कि जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है। वह जानता था कि अभी पूरी तरह चलने में समय लगेगा, लेकिन मंजिल अब दूर नहीं थी। उधर राघव की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। कंपनी के जांच में उसके कई घोटाले सामने आ चुके थे। एक एक करके उसके सहयोगी उसका साथ छोड़ने लगे। आखिर वह भी दिन आ गया जब पुलिस उसके दफ्तर पहुंची। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। जब उसे गिरफ्तार किया गया तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि लालच इंसान को कितना बड़ी कीमत चुकावाता है। यह खबर जब अस्पताल तक पहुंचा तो अरब ने खुशी नहीं जताई। उसने सिर्फ इतना कहा कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। कुछ सप्ताह बाद डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। अब वह वॉकर की मदद से चल सकता था। फार्म हाउस लौटने समय उसका मन बार बार एक ही बात सोच रहा था कि हादसे के बाद जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था तब सिर्फ एक लड़की उसके साथ खड़ी रही थी। उस लड़की ने कभी उसकी दौलत नहीं देखी थी, सिर्फ उसका दर्द देखा था। फार्म हाउस लौटने के बाद भी गौरी पहले की तरह अपना काम करती रही। उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अरब के मन में सब कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ उसके प्रति सम्मान नहीं महसूस करता था, बल्कि उसके बिना अपनी जिंदगी अधूरा लगने लगी थी। एक शाम सूरज ढल रहा था। बगीचे में हल्की हवा चल रही थी। अरब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पेड़ों के बीच बने रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा था। गौरी पास ही खड़ी थी। अचानक अरब बिना सहारे कुछ कदम आगे बढ़ गया। यह देखकर गौरी खुशी से खिल उठी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा अरब की हिम्मत देती थी। उसी पल अरब के दिल में एक ऐसा फैसला जन्म ले चुका था।
उसने समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा किसने दिया है, लेकिन वह जानता था कि असली रास्ता आसान नहीं होगा। समाज, गरीबी और हैसियत की दीवारें उनके बीच खड़ी थी, फिर भी उसके मन में निर्णय ले लिया था। उसी रात उसने अपनी डायरी में से एक बात लिखी और लंबे समय तक उसे देखता रहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसने अपने दिल पर फैसला कर लिया था। लेकिन आरव जानता था कि सिर्फ फैसला कर लेना काफ़ी नहीं होता, उसे गौरी की दिल की भी बात जाननी थी। अगले कुछ दिनों तक वह सही समय का इंतजार करता रहा। अब उसके कदम पहले से काफ़ी मजबूत हो चुके थे। डॉक्टर भी उसकी तेजी से हो रही रिकवरी देखकर हैरान थे। एक सुबह वह बिना बौकर के धीरे धीरे बगीचे में चल रहा था। दूर खड़ी गौरी उसे देखकर खुश हो रही थी। उसकी आंखों में वही संतोष था जो अपने किए हुए सफलता को देखकर होता है। उसी पल आरव को यकीन हो गया कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी ताकत यही लड़की है। उसी समय उसने गौरी को फार्म हाउस के पीछे बने छोटे से मंदिर के पास बुलाया। गौरी को लगा शायद कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो अरब कुछ पल तक देखता रहा और फिर बोला, गौरी, जिस दिन मैं ज़िंदगी से हार चुका था उस दिन तुमने मुझे जीना सिखाया था। जब सब दूर चले गए थे तब तुम मेरे लिए साथ खड़ी थी। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, उसमें तुम्हारा सबसे बड़ा हिस्सा है। यह सुनकर गौरी चुप हो गई, उसकी आंखें झुक गई। तभी आरब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही गौरी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। कुछ क्षण तक वहाँ सन्नाटा छा रहा, फिर गौरी ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरी हैसियत क्या है? लोग क्या कहेंगे? आरब ने तुरंत जवाब दिया, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। लेकिन गौरी मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, समाज कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। लोग उसे लालची कहेंगे कि उसने एक करोड़पति को फंसा लिया। उसने साफ शब्दों में शादी से इनकार कर दिया। यह सुनकर आरब को दुख जरूर हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले कई दिनों तक वह उसे समझाने की कोशिश करता रहा। वह बार बार कहता कि इंसान की कीमत उसके कपड़े, पैसे या घर से नहीं होती, कीमत उसके दिल से होती है। लेकिन गौरी हर बार एक ही बात कहती, आपकी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग। उधर कमला देवी भी अपनी बेटी की चिंता में थी। उन्हें डर था कि कहीं समाज की बातें उनकी बेटी को दुख में न दे दे। लेकिन आरब के मन में अब कोई संदेह नहीं बचा था। उसने तय कर लिया कि चाहे जितना समय लगे वह गौरी को यह यकीन दिलाकर रहेगा, उसका प्यार किसी एहसान या दया का नहीं बल्कि सम्मान और सच्ची भावना का है। कुछ दिनों बाद सोनपुरा गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। आरब ने गांव के स्कूल की मरम्मत, अस्पताल के लिए नई मशीनें और कई गरीब परिवारों की मदद का ऐलान किया। पूरा गांव वहां मौजूद था। मंच पर खड़े होकर आरब ने गांव वाले को धन्यवाद किया और फिर उसने सबके सामने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर लोग हैरान हो गए। उसने कहा, आज जो कुछ भी हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह बैठी यह लड़की है। सभी की नज़रें गौरी की तरफ चली गई। आरब मंच के नीचे उतरा और सीधे उसके पास पहुंच गया। उसने पूरे गांव के सामने कहा, जब मैं अपाहिज था तब इस लड़की ने मेरी मदद की थी। उस समय इसे नहीं पता था कि मैं करोड़पति हूँ या गरीब। उसने सिर्फ एक इंसान समझकर दर्द को देखा था। आज अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो डॉक्टरों के साथ साथ इसकी इंसानियत की वजह से भी खड़ा हूँ। यह सुनते हुए मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। पहली बार गौरी ने महसूस किया कि अरब सचमुच दिल से उसकी इज्जत करता है। उसने कभी उसे अपने से छोटा नहीं समझा। उस गांव में कई बुजुर्ग उसके पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा रिश्ता भाग्य से मिलता है जहां सम्मान और विश्वास दोनों मौजूद हो। उस रात गौरी बहुत देर तक सो नहीं पा सकी। उसे आरब की बातें याद आ रही थी। उसे वह भी दिन याद आया जब उसने पहली बार फार्म हाउस में कदम रखा था। उसे याद आया कि कैसे एक दिन
उसे याद आया कि कैसे एक टूट चुका है इंसान धीरे धीरे फिर से मुस्कुराना सीख गया था। उसे यह भी महसूस हुआ कि वह खुद भी आरव के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर पा रही थी। अगले दिन सुबह जब फार्म हाउस पहुंचा तो आरव बगीचे में टहल रहा था। गौरी कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके पास पहुंची। आरव ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद दोनों दिखाई दे रही थी। गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, आपने हमेशा मेरी गरीबी नहीं मेरा दिल देखा है, शायद मैं ही डरती रही। यह सुनते ही आरव की आंखों में चमक आ गई। गौरी ने सिर झुकाते हुए कहा, अगर आपको आज भी मंजूर हो तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। इतना सुनना था कि आरव की आंखें भर आई। उसने पहली बार भगवान का धन्यवाद किया। उसने उसे जीवन में ऐसा साथी दिया था जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा। कुछ ही हफ्तों के बाद पूरे सोनपुरा गांव में शादी की तैयारी शुरू हो गई। गांव के लोग इस शादी को अपनी बेटी की शादी की तरह मना रहे थे। जिस लड़की ने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किया था, आज वही दुल्हन बनने जा रही थी। शादी वाले दिन पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। मंडप में बैठे आरव और गौरी बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। 7 फेरे पूरे हुए और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। विदाई से पहले आरव ने सभी के सामने एक बात कही, मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम मेरी दौलत से नहीं मिला, मुझे सबसे बड़ा इनाम उस दिन मिला था जब एक गरीब लड़की ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। कमला देवी रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा ली थी। उस दिन हर किसी ने महसूस किया कि इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं होता और यही कारण था कि एक अपाहिज करोड़पति लड़के की मदद करने वाली गरीब लड़की को आखिरकार वह सम्मान, वह प्यार और वह परिवार मिला जिसकी वह सचमुच हकदार थी। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत, रूप या हैसियत से नहीं बल्कि उसके दिल और इंसानियत से होती है। जो लोग मुश्किल समय में साथ निभाते हैं वही जीवन के सबसे कीमती रिश्ते बन जाते हैं। अब आप बताइए, अगर आप गौरी की जगह आप होते तो क्या एक अनजान अपाहिज व्यक्ति की इतनी निस्वार्थ मदद करते? और अगर आप आरव की जगह होते तो क्या समाज और अमीरी गरीबी की दीवारें की परवाह किए बिना गौरी से शादी करने का फैसला कर लेते? कमेंट में अपने विचार को जरूर लिखिए। खैर, इस कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि सच्चा प्यार, सम्मान और इंसानियत किसी भी अमीरी गरीबी से कहीं बढ़ के होते हैं। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, उनका फल देर से सही लेकिन ज़रूर मिलता है। खैर दोस्तों, अगर कहानी ने आपको दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी बाय प्रभात को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्यारे शहर का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई और कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।